तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों को क्लास 9th केमिस्ट्री से वाटर नाम का एक चैप्टर है आपके पास, सेकंड चैप्टर। तो बड़ा ही मस्त चैप्टर है, जैसा कि हम सभी को पहले से ही पता है, जल ही जीवन, राइट। तो वाटर के यूजेस के बारे में ना बताकर हम इसके कुछ एनॉमलस बिहेवियर को आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एनॉमलस बिहेवियर कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको नहीं पता है ना, कुछ तगड़ी तगड़ी सी चीज़ें। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, बट ठीक है, वो जरूरी है बताना यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वाटर क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो वाटर है, टिडिंग टिडिंग कहाँ गया, टिडिंग, अच्छा ठीक है, व्हाइट वाले सही है। वाटर जो है वो उसे हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। अब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है उस चीज को समझाते हैं हम आपको। देखिए सॉल्वेंट कोई ऐसी चीज समझ लिया फिलहाल जो अपने अंदर सॉल्यूबल करवा लेती हैं अदर चीजों को। सिंपल, अभी के लिए सिर्फ आप इतनी सी चीजें समझे, बाकी अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ऐसी चीजें जो अपने अंदर सॉल्यूबल करवा देती हैं अदर चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर डाला, तो जो शुगर है वो वाटर में सॉल्यूबल हो गया, तो ये जो हमारा वाटर है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। गॉट इट, ठीक है। चलिए, आपने सॉल्ट लिया, पानी में डाला, ट्रिंग करके स्टिर करते ही वो मिक्स हो गया, सॉल्यूबल हो गया, तो इसका मतलब ये जो हमारा वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। और भी इतने, मतलब क्या ही बताऊं, दुनिया भर के ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे आप एक चीज को किसी और दूसरी चीज में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और वो सॉल्यूबल हो जाता है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं मैक्सिमम केसेस में आप देख रहे होंगे कि वो वाटर ही होगा जिसमें आप चीजों को ज्यादा करके सॉल्यूबल कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि हम वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब हो गया भाई, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब हो गया जो सबसे ज्यादा चीजों को अपने अंदर सॉल्यूबल करवाती है, यूनिवर्सली सबसे ज्यादा। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें एक लाइन और लिखी गई है, इट डिजॉल्व्स मोस्ट ऑफ द नॉन सब्सटेंसेस। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें आप जानते हैं अदर सब्सटेंसेस के बारे में, उन सबको ही लगभग ये अपने अंदर डिजोल्व करा लेती है। मतलब सबसे ज्यादा, नॉट ऑल बट सबसे ज्यादा डिजोल्व करवाने वाली अगर कोई सॉल्वेंट है तो वो है आपके पास वाटर। पता चल गई होगी बात इतनी। आगे देखिए, दिस इज ड्यू टू, अब ये किस रीजन से है, तो वो रीजन है आपके पास, पहली चीज पोलर नेचर और दूसरी चीज होती है हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम पोलर नेचर को समझते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप कहीं ना कहीं आगे आने वाले क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में नो डाउट आपसे ज़्यादा डिटेल में पूछा भी नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बट थोड़ा सा मैं पोलर नेचर को डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये जरूरी है। आप लोगों को मैंने पीरियोडिक टेबल नाम का एक चैप्टर करवाया है जिसमें आप बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते थे, राइट, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक सोडियम नाम का एलिमेंट होगा, आपने देखा होगा एक क्लोरीन नाम का एलिमेंट होगा। समझ में आ रही होगी बात, डन है। तो एक सोडियम होगा, एक क्लोरीन हो गया। सोडियम क्या करता है, अपने इसे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर -1 का इलेक्ट्रॉन आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक दूसरे को ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, राइट। तो दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है और इसी फोर्स को हम एक तरीके से बॉन्ड के नाम से जानते थे, और इस केस में जो बॉन्ड था उसे हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्या ये बात समझ में आई है ना। आयोनिक बॉन्ड, लास्ट वाले चैप्टर के लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बारे में कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, राइट। तो ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है जब भी बनता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, एक ने दिया दूसरे ने लिया। अब यहां से होता क्या, चीजों को समझना है। देखिए जहां पे भी जिस भी दो एलिमेंट के बीच में कुछ तगड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तगड़ा सा कहने का मतलब ये है कि एक के मुकाबले दूसरे का खींचने के, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, वो चीज वहां पे पोलर बन जाता है। मैं आपको समझाता हूं, सोडियम है, सोडियम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। वहीं पे क्लोरीन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की। अब देखिएगा सोडियम दे रहा है और क्लोरीन ले रहा है, लेकिन पोलर हम किसको कहते हैं वो चीज समझ लीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। पोलर हम उसको कहेंगे जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे और उनमें से एक ऐसा होगा उसमें से जो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने के मामले में, ट्रिंग करके बड़ी तेजी से खींच लेगा।
तो इन दोनों में से नो डाउट सोडियम तो इलेक्ट्रॉन को खींचने से रहा, क्योंकि सोडियम का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन को देने की, डोनेट करने की। वहीं पे क्लोरीन भैया हाय 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 बहुत तगड़े तरीके से खींचेगा, ठीक है ना। तो सोडियम बहुत कम माइनर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, वहीं पे ये जो चीज है क्लोरीन है बड़ी तेजी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो मान लेते हैं इसने 2 की पावर से खींचा और इसने 8 की पावर से खींचा, 8 की पावर से, तो ओवरऑल इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 6। तो कुछ ना डिफरेंस तो निकल कर आया ना। इसी को बोलते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन अपनी तरफ तेजी से खींच सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस कुछ हो तो वो पोलर होता है, और अगर कुछ डिफरेंस ना हो तो वो नॉन पोलर होता है। समझ में आई बात। जैसे कि हाइड्रोजन गैस की बात करी मैंने, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 की पावर से खींचा जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे दोनों सेम है, तो 2 की पावर से इसने खींचा, 2 की पावर से इसने खींचा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 0 आ गया। अच्छा, डिफरेंस ही 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, नॉन पोलर बन गया। समझ में आ गई बात। तो पोलर इन नेचर का मतलब ही यही है कि 2 ऐसे या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बने होंगे जहां पे एक अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से खींच रहा होगा। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए आगे एक बात करते हैं। अब बात आती है वाटर की। तो सर वाटर में कैसे खींचा जा रहा है, तो भैया ये ऑक्सीजन है ना, बड़ा तगड़ा है। देखिए यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनते हैं वाटर के, आगे चल के और डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से खींच के रखता है, इस वाले को भी, इस वाले को। हाइड्रोजन उतनी तेजी से खींच नहीं पाता, तो कुछ ना कुछ इनके बीच का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, पोलर इन नेचर। और जनरली एक ऑब्जर्वेशन है कि जो पोलर होते हैं वो पोलर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। पोलर में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, पोलर में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। तो जैसे कि देखिए सोडियम में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा था, वाटर में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। पोलर और पोलर आपस में क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया, बोले तो कॉमन सॉल्ट हमारे घर वाला, उसको आपने पानी में डाला तो डिजॉल्व हो जाएगा। गॉट इट। वहीं पे आपने कहीं कुछ और चीज ले लिया जो कि नॉन पोलर है, इसमें डालेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं, बट आपको एक जनरल केस बताए कि पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। आपने पेट्रोल का नाम सुना होगा भैया, देखा भी होगा, छुआ भी होगा। पेट्रोल एक नॉन पोलर होती है। आपने थर्मोकोल देखा होगा, यस, वो भी नॉन पोलर होता है। जब उन दोनों को एक साथ भिगो देते हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, तो भैया बस, है ना, जो आपका ये क्या नाम है, थर्मोकोल, वो पेट्रोल में डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है ना। तो बस ये सॉल्युबिलिटी का चक्कर है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोलर नेचर का क्या मतलब है। आगे की बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा, बस आप इतनी से समझ लीजिए कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो वाटर क्या करेगा, चीजों को ज्यादा सॉल्यूबल करवाएगा अपने अंदर, बस और कुछ नहीं। फिलहाल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आपको एक बड़ी ही मस्त चीज बता रहा हूं, अच्छे समझिएगा। एक टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री सेल्सियस। यस, मुझे मालूम है 0 डिग्री पे लगभग वाटर क्या होता है, फ्रीज होना शुरू कर देता है ना, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कितना है, 0.01 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट जीरो के नियर बाय, बहुत ज़्यादा क्लोज है। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में भी बर्फ भी बन रहा होता है, वहाँ पे आपको लिक्विड भी देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको बस भाप निकलता हुआ दिखेगा, स्टीम जैसा कुछ, जो कि वाटर के वेपर से एक्चुअल में और कुछ नहीं। तो चीज़ों का समझना यहाँ पे ये है कि सिर्फ आपको ये याद रखना है 0.01 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर एक एनोमलियस बिहेवियर को दिखाता है। इनोमिनस बिहेवियर का मतलब होता है स्ट्रेंज बिहेवियर। स्ट्रेंज बिहेवियर आप खुद देख सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीनों में एग्जिस्ट कर रहा है एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मालूम होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, लिख लीजिएगा। और वहीं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट, गॉट इट। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट भी इसी को कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को, है ना, ध्यान रखिएगा। अब हम जो आगे जा रहे हैं वाटर से बनी चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उतना ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं, बट हाँ कुछ चीज़ें अभी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सॉल्यूशन होता क्या। देखिए क्लिंग करके आपने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में अगर मिला दिया तो उसको हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात इतनी सी है।
अगर आपने दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला दिया तो हम उसको सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने शुगर लिया, ठीक है, आपने वाटर में मिला दिया, तो आपको जो मिला, तैयार होकर मिला शुगर सॉल्यूशन, उसको हम शुगर सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? शुगर सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। आपने चाय बनाया, बिल्कुल सर हमने चाय बनाई। चाय में आपने क्या डाला? दूध डाला भाई, थोड़ा सा चलो पानी भी डाल दिया है ना, थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी, और क्या क्या डाल दिया? चीनी डाल दी है ना, इलायची डाल दी, अदरक डाल दी, दुनिया भर की चीज़ें डाल दी है ना। अब चीज़ों को समझिएगा, आपने बहुत सारी चीज़ें डाली और डालने के बाद आपने तैयार करके बाहर लाया। आय हाय क्या मस्त गरम गरम चाय, ठीक है, तो हो गया भैया, इसको क्या कह देंगे हम? सॉल्यूशन। इसमें क्या दो से ज़्यादा चीज़ें आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनी हो। आइए हाय हाय हाय, बाइनरी सॉल्यूशन हम सिर्फ उसी को कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनी हो। चीज़ें समझ में आ रही है? डन है। तो दो चीज़ों से मिलकर बनने वाले को बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और ये बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल ये शुगर वाटर आपने देख ही लिया, दो चीज़ों मिलाई थे तो शुगर सॉल्यूशन बन गया था, है ना। नमक डाल दीजिए पानी में, आपके पास शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो सॉल्यूशन क्या है? ये क्या कहते हैं इसको? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, है ना। एंड दे शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, ये भी एक लाइन आपको ऐड करना है, चीज़ों को समझिएगा, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऐसे लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू substances which do not react chemically। ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगर वो केमिकली रिएक्ट ही कर जाएंगे तो सॉल्यूशन बचेगा कहाँ? वो कुछ और प्रोडक्ट बना लेगा। चीज़ों को ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कमाल वाली बात देखिएगा, ये जो सॉल्यूशन होते हैं आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास होमोजीनियस सॉल्यूशन और एक होता है आपके पास हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हम जनरली जो बात करेंगे वो होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करेंगे। मतलब कभी आपसे सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी पूछा जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस कॉम्बिनेशन की जगह पे मिक्सचर लिख दूँ मैं, ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। तो मिक्सचर लिख लेते हैं। तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। इस टाइप से आप बनाकर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, हंसते खेलते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब क्या, तो वो भी तो पता होना चाहिए। होमोजीनियस सॉल्यूशन के केस में वो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, और हेट्रोजीनियस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। इसमें कंप्लीटली मिक्स होने का मतलब हो गया जैसे कि शुगर और वाटर, अभी हमने आपको एग्जांपल बताया। तो शुगर को आप पानी में डालेंगे तो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, तो आपको क्या मिल जाता है? आपके पास शुगर सॉल्यूशन मिलता है। तो ये जो शुगर सॉल्यूशन है वो एक तरीके से होमोजीनियस का एग्जांपल है। वहीं पे लेट से आपने सैंड लिया या फिर सॉइल लिया, वो पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, और आपने कितना भी स्टेयर किया, थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि वहीं पे नीचे बैठा हुआ मिलेगा मिट्टी, तो कंप्लीटली वो मिक्स नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन कौन से होंगे आपके पास? जो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कौन से होंगे? जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, अब ये सॉल्यूशन क्या बला है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छे समझिएगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है? सॉल्यूशन मिल जाता है। अच्छे समझिएगा, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन के बारे में पर्टिकुलरली इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ज़्यादा कुछ टेंशन मत लीजिएगा। तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला देते हैं तो बन जाता है सॉल्यूशन। अब ध्यान समझिएगा कि हम क्या रहे हैं, आपको बाइनरी सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब 100% दो ही चीज़ को मिला रहे हैं। देखिए, दो ही चीज़ तो मिला है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। फिर से बोलिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं क्या बनता है? सॉल्यूशन।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। याद हुआ? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि ये जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा जनरली स्मॉल क्वांटिटी में होता है। क्या होता है? ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है, मतलब ये कम क्वांटिटी में होगा, सिंपल सी बात वही है। और सॉल्वेंट का मतलब होंगे ये ज़्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको लार्ज क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे अक्सर। ठीक है, अक्सर आपको ये ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप इस वाले सॉल्यूशन की बात करते हैं, शुगर वाटर सॉल्यूशन को, तो ये जो शुगर होगा और वाटर होगा, जनरली आप मान लीजिए शरबत बना रहे हैं शुगर और वाटर का, या फिर किसी भी तरह के कोई मिक्सर कर रहे हैं, तो इस केस में यार शुगर को कहीं ना कहीं आप कम ही रखेंगे, ज़्यादा तो रखेंगे नहीं। अच्छा, वाटर जो होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो जो कम क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्यूट के नाम से जानेंगे, और जो ज़्यादा में क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्वेंट के नाम से जानेंगे। बोलिए हाँ या नहीं? और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए आपस में तो आपके पास सॉल्यूशन तैयार है। समझ में आई ना इतनी बात? डन है? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए तो बन गए सॉल्यूशन। चलिए आगे की बात करते हैं। और कौन कम क्वांटिटी में, कौन सा ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आप नींबू पानी बना रहे हैं, तो आप नींबू डालेंगे किस में? पानी में। फिर से पानी में डाल दिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम कर रहा है वाटर। समझ में आई ना बात? ठीक है, तो नींबू लाया, पानी में डाल दिया। नींबू आपकी कम क्वांटिटी में होगी जब आप नींबू पानी बना रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, वाटर क्या हो गया आपके पास? ज़्यादा क्वांटिटी में। तो जो नींबू है वो आपके पास सॉल्यूट है, और जो आपके पास वाटर है वो सॉल्वेंट है। आपने कोका कोला देखा होगा, किसी भी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स देख लीजिए, या फिर कुछ भी देख लीजिए, किसी भी तरह का लिकर देख लीजिए, उसमें आपको वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेंगी, बाकी चीज़ें क्वांटिटी कम मिलेगी, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें सॉल्यूट का काम करती है, और वाटर जो है हमेशा लगभग सॉल्वेंट का काम करती है, अपने अंदर डिजोल्व करवाने का काम करती है, इसलिए उसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन किन दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। समझ में आ गई की बात? इतनी डन है? ठीक है, चलिए यहाँ पे दो छोटे छोटे सॉल्यूशन समझिएगा, कई बार हम इसको पूछ लिए जाते हैं पेपर में। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन टिडिंग करके एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड आपने कोई भी चीज़ मिला दिया किस में? वाटर में, वाटर में, तो हम इसको कहेंगे सीधा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हम तब कहेंगे जब सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट जिसमें आप कोई छोटी सी चीज़ मिक्स करेंगे, ठीक है, वो वाटर होनी चाहिए। अगर वाटर में कोई चीज़ मिक्स करी आपने तो वो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है। वहीं अगर आपने कोई और ले लिया, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया मैंने, CH2 कहते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया मैंने, CCl4, उसमें अगर हमने कोई भी चीज़ XYZ मिक्स करा, XYZ, तो इस केस में वाटर नहीं है। सिंपल सी बात बताऊं, जिस केस में यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं होगा उस केस को हम बोलेंगे नॉन एक्वस, और जिस केस में यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आई होगी इतनी बात? डन है? तीन छोटे छोटे से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, बड़ा ही मस्त होगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको सबसे पहला जो देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो होते क्या है वो समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो फटाफट नोट्स साथ में बना लीजिएगा। जब भी मेरे से आप कोई भी चैप्टर पढ़े ना तो प्लीज़ नोट्स साथ साथ में बनाया करें, ठीक है ना। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू सॉल्वेंट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट होगा, नो डाउट, उसमें आपने कुछ ना कुछ अमाउंट में सॉल्यूट मिला दिया होगा। देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अभी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो सॉल्वेंट है, उसमें आपने कुछ ना कुछ सॉल्यूट मिलाया। अब अगर आप उसमें सॉल्यूट डालने के लिए जाएं, टेम्परेचर फिक्स है, तो वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम क्वांटिटी को ऑलरेडी अटेंड कर चुका है सॉल्यूट को, तो और उसमें डिजोल्व नहीं होगा। और अगर वो डिजोल्व नहीं होगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आई नहीं इतनी बात? डन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा आता है आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी का उल्टा कर लीजिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद क्या कीजिए? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको उल्टा कर दीजिए भाई। एट अ गिवन टेम्परेचर, यस, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्वेंट। समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल सेम, सिर्फ नो हटाना है आपको, बाकी सबको सेम उतार लीजिए यहाँ पे।
तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या भला है सर? तो देखिए इस केस में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी, यस 1 लीटर, आपने थोड़ा सा चीनी डाला, आई है मस्त मीठा हो रहा होगा, और चीनी डाला, बढ़िया मतलब मज़ा आ रहा है, और चीनी डाला और चीनी डाला और चीनी डाला, एक पॉइंट ऐसा आएगा आप एक्स्ट्रा चीनी नहीं मिक्स कर पाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छी बात है सर। चलिए अगर आपने और भी उसके बाद भी उसी टेम्परेचर पे और भी ज़्यादा ऐड कर दिया तो और अच्छी बात है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। वहीं पे अब क्या रहा भैया, और चीनी डालो और चीनी डालो। 1 लीटर पानी में मैंने 4 केजी है ना, 4 केजी चीनी डाल दिया। अब 4 किलो चीनी जब मैंने इसमें डाल दिया तो अब क्या होगा, सॉल्वेंट का जो काम कर रहा था हमारा वाटर, वो कम क्वांटिटी में हो जाएगा, और जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे थे वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा। बस हमारा काम खत्म। इसी को कहेंगे हम क्या? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। गॉट इट? लिख लीजिएगा प्लीज। चलिए नोट्स जरूर बना लीजिएगा इनके। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम एक बड़ी ही अच्छी चीज़ की बात करने वाले हैं जिसका नाम है, यस, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए, और जनरली बच्चों को इसमें डाउट होता है, बट आज के बाद आप लोगों को डाउट नहीं होगा, मैं इसको क्लियर करवा देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल सा एक छोटा सा मीनिंग है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ, यस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ध्यान समझिएगा, कितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन। अब चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बात है, सिंपल सी बात है, समझाता हूँ मैं। आपके पास 100 ml वाटर है, लगभग 1 गिलास पानी है, ठीक है। उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाला, शुगर, और उसको स्टिर कर दिया, मतलब हिला दिया, शेक कर दिया, बढ़िया एकदम मस्त चीनी जो उसमें डिजोल्व हो गया। आपने पिया, एकदम मस्त, एकदम कड़क, एकदम मस्त, सही लगा, एकदम ठीक है, बढ़िया मीठा है, ना ज़्यादा मीठा है ना कम मीठा है, अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद आपने सोचा यार फिर से 1 गिलास लेता हूँ, टिड़िंग करके अब की बार मैं 1 चम्मच चीनी नहीं 2 चम्मच चीनी डालता हूँ ना, 2 स्पून, चलिए 2 स्पून चम्मच डाल वो चीनी डाल दिया भाई उसमें। अब की बार आप नोटिस करेंगे पहले के मुकाबले में ज़्यादा मीठा हो गया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब उन्हें क्या होता है, यार मज़ा आ रहा है भाई, पहली बार में हमने थोड़ा सा चीनी डाला तो थोड़ा मीठा हुआ, और चीनी डाला तो और मीठा हुआ। अब हम डाल रहे हैं 3 चम्मच चीनी, और भी ज़्यादा मीठा हो गया। फिर डाला हमने 4 चम्मच चीनी, और भी ज़्यादा मीठा हो गया। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखा कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था उतना ही ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी। और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कुछ और नहीं, मीठेपन की बात कर रहा था मैं वहाँ पे, ठीक है। अब हमेशा मीठा नहीं होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट का बढ़ता जाएगा, सॉल्यूट का जो भी सॉल्यूट होगा उसका इफेक्ट उसमें दिखता जाएगा। जो सॉल्यूट का इफेक्ट होता है उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी में आपकी बार हमने चीनी की जगह नमक डालना शुरू कर दिया, तो अब नमक का टेस्ट ज़्यादा आता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो उसमें नमक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, यस, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा मतलब सॉल्यूट का इफेक्ट दिख रहा है उसमें। जब सॉल्यूट का इफेक्ट दिख रहा है, बढ़ रहा है, तो मजा आ रहा है भाई, है ना, समझ रहे? तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। समझ में आ गया? पानी को फिक्स रखिएगा, मेरा कहने में मतलब जो सॉल्वेंट होगा उसको आप फिक्स रखिएगा, ठीक है। चलिए तब कहीं पता है सॉल्वेंट भी बढ़ा दिया, पानी भी बढ़ा दिया, ये सॉल्यूट भी बढ़ा रहे हैं, सॉल्वेंट भी बढ़ा रहे हैं, कुछ फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहे हैं? अगर आप चाहते हो कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन का फर्क पड़े, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको सॉल्वेंट की क्वांटिटी को फिक्स रखनी पड़ेगी, और जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी उसे आपको बढ़ाते रहनी पड़ेगी, तब जाकर आपको मजा आएगा। मान लीजिए आप नींबू पानी बना रहे हैं, आपने कितना ले लें, आधा लीटर पानी ले लेते हैं, हाफ लीटर वाटर लिया आपने, उसमें 1 नींबू निचोड़ दिया, मस्त एकदम थोड़ा खट्टा हुआ, पिया, मजा सा आ गया।
आपने सोचा और भी डालो भैया, एक नींबू और डाल दे, आय हाय और भी ज़्यादा खट्टा हो गया। अब यहाँ पे खट्टा क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब मतलब क्या हो रहा है, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है, जो कम क्वांटिटी में था उसका अमाउंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है। तो आप आई होप आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, समझ में आ रही। कई बार ऐसे बोलते हैं पानी है उसमें धूल मिट्टी आ गया, तो उसमें बोलते हैं यार इसमें ना धूल मिट्टी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आ गया, तो वो एक सॉल्यूट का काम कर रहा है, सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए सॉल्यूट का धूल मिट्टी का है ना, उसका डट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है ना। आपने सुना होगा नदी वदी में कि जो डट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब गंदा ज़्यादा हो गया, है ना। मतलब पूरा सॉल्वेंट था नदी का पानी और सॉल्यूट आ गया गंदा, गंदगी जो भी है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से आपको समझना है कि यार कॉन्सेंट्रेशन के क्या मतलब है। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझाया, अब थोड़ा सा फील लेंगे और कुछ और चीज़ों को समझेंगे। कॉन्सेंट्रेशन को जनरली हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं W/W, जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं W/V, और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं V/V। अब समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। यस, है ना। यहाँ पे जनरली हम परसेंटेज के टर्म में बात करेंगे, तो बहुत अच्छे समझा दूंगा, अच्छे समझिएगा थोड़ा सा आप भी, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे वो उस कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम नो डाउट सॉल्यूट के अमाउंट की बात कर रहे हैं, बट एक वो भी कॉन्सेंट्रेशन है जब आप एकाग्रचित्त होकर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, आपका माइंड सिर्फ यही होना चाहिए। तो W/W का मतलब क्या है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने लिया 100 ml वाटर, 100 ml H2O लिया आपने, ठीक है। हमने पहले डाला 10 ग्राम शुगर, कितना डाला हमने, 10 ग्राम शुगर, और दोनों से मिला दिया तो नो डाउट 110 टोटल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा टोटल। अगर मैं इसको ग्राम में लेता हूँ तो वाटर को चलिए ग्राम में ले लेते हैं, ठीक है। वाटर को क्या करते हैं, इसको ग्राम में ले लेते हैं, 100 ml नहीं ग्राम ले लेते हैं, ट्यूडिंग करके। अरे यार H2O को क्यों मिटाया, अरे यार 100 ग्राम ml लिख रखा था मैंने, 100 ग्राम ऑफ H2O लिख लेता हूँ, सिंपल, ml को हटाते हूँ, ठीक है ना। तो ये 10 ग्राम था और ये 100 ग्राम था। तो देखिए जब भी आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो 110 ग्राम सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा, 110 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अगले केस में इसी को मैंने 20 ग्राम किया, 20 ग्राम शुगर किया, इसको मैंने फिक्स रखा 100 ग्राम ऑफ H2O, तो आपको 100% पता है कि 120 ग्राम का सॉल्यूशन आपके पास तैयार होने वाला है, नो डाउट। अच्छा एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सॉल्वेंट को मैंने फिक्स रखा है, सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, तो बताइए किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगी, नो डाउट इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा मीठा होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो सर इसको फॉर्मूले के हिसाब से बताइए। देखिए ये जो W/W, W/V और V/V जो होता है ना, उसका मतलब समझाता हूँ। W का मतलब वो रिलेट करेगा मास से, मतलब वो ग्राम केजी की बात करेगा, और V का मतलब होगा वॉल्यूम, मतलब वो ml या फिर लीटर में बात करेगा, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब जनरली W जो होगा वो कहीं ना कहीं ठीक है मास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ अलग से नहीं है आपके पास, वही सेम चीज़ है। तो जैसे ये भी ग्राम में आपके पास और ये वाले भी ग्राम में आपके पास, मतलब यहाँ पे W/W की बात करेंगे। वहीं पे एक चीज़ अगर ये ग्राम में होता, ये ml में होता, तो W/V बात करते हैं। वहीं पे अगर आपके पास ये वॉल्यूम और वॉल्यूम होता तो V/V बात करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा यूज है हमारे पास मेडिकल लाइन में। अब बोलेंगे सर ये मेडिकल लाइन में इसका यूज कैसे है, मैं समझाता हूँ। आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे सैनिटाइजर जरूर खरीदा होगा, उसमें लिखा रहता था आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता क्या है सर, तो फटाफट बता देते। तो देखिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कुछ नहीं, एक एथेनॉल होता है, ठीक है। वो एक केमिकल एक तरीके से कह लीजिए, आगे चल के आप इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। उसको क्या करते हैं, वाटर के साथ मिलाकर एक केमिकल बना दिया जाए, इसको हम सैनिटाइजर के नाम से जानते हैं। उसमें लिखा रहता था, उसके बॉटल में लिखा हुआ आता था V/V। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप ये है कि जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है वो, और जो सॉल्वेंट ऐड किया है वो, दोनों ही वॉल्यूम की बात कर रहे हो, कितने ml में हम उनकी बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात। तो जैसे W/W की बात किया, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, जब भी परसेंटेज बताना होता है कि कितना परसेंट उसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऐसे दिखाते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं 100%। अगर आपको परसेंटेज की बात करनी है तो इसका क्या करेंगे, क्योंकि W है तो मास की बात करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, हमेशा सॉल्यूट की बात करेंगे ऊपर, और नीचे आप हमेशा, क्योंकि V है तो नीचे आप बात करेंगे वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
और क्योंकि परसेंटेज की बात करेंगे तो आप इंटू 100% लगा लेंगे और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम होगा तो सिंपल आप ऊपर की बात करेंगे तो नो डाउट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होने वाला है, और डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। और इंटू में क्या करेंगे आपके पास 100% परसेंटेज के लिए, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ, इसको देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि मैंने अभी इसका एग्जांपल लिया तो ऊपर कितना आएगा 10, क्योंकि 10 ग्राम सॉल्यूट है। सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट हमें पता है, सॉल्वेंट की हमें यहाँ जरूरत ही नहीं। वैसे नीचे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, अच्छे समझिएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो टोटल जो बनकर आया वो 110, तो नीचे आप रखेंगे 110 ग्राम, और इंटू में कितना हो गया, इंटू में 100%, ठीक है। ये भी ग्राम में था, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, वैसे भी कोई यूनिट नहीं निकल कर आएगी आपके पास इनकी, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर कितना बच गया 100, और डिवाइडेड बाय में कितना हो गया इतना। तो ये लगभग 9.99% के आसपास जो आपके पास वो निकल कर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, 9.99 समथिंग ऐसा कुछ आपके पास निकल कर आ जाने वाला है, ठीक है, परसेंटेज में। तो 9.99% के आसपास आपके पास जो निकल कर आ जाएगा, 9 जो भी निकल कर आएगा देख लीजिएगा डिवाइड करके, 9.99 तो नहीं आएगा, 9.19 समथिंग आ जाएगा, तो वो देख लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा करता, ये 10 ग्राम था और सॉल्यूशन ही 100 ग्राम बनाए, मतलब ये 90 ग्राम हो रहा होगा नो डाउट, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनाएगा 100 ग्राम। तो नीचे हम 100 रखते, तो 100 से 100 कट जाता है, कितना बचता 10 बचता, तो 10% आता। तो नो डाउट जब 10 ग्राम शुगर है, टोटल कितना 100 ग्राम, तो 10% ही तो हुआ ना, इसीलिए तो 10% निकल कर आता। हाँ मैं 30 में हूँ। रुको 2 मिनट में करता हूँ, ठीक है। तो ये कहानी हो गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100% की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब की बार ये जो है W/V की बात करेंगे, ये W/W होगी। अब W/V के बात में के केस में कुछ नहीं होगा, ऐसे ही 10 ग्राम शुगर था और 90 ग्राम क्या कर दो, 90 ग्राम वाटर कर दो, तो ये 10 ग्राम ऊपर हो गया वेट और नीचे में वॉल्यूम, तो टोटल मतलब टोटल मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन होगा ना 100 ml लिख लेना, 100 ml बना दिया टोटल, तो नीचे 100 और इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास 100%, और ये वाला ml हो जाएगा, 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 ग्राम पर ml, 10 ग्राम पर ml इसकी यूनिट होगी, तो 10% होगा, 0 ग्राम पर ml में निकल कर आ जाने वाला आपके पास। तो इस तरह का फिर से 10% आ गया। जब V/V की बात करेंगे तो ये भी वॉल्यूम में होगा, ये भी वॉल्यूम, ये 10 ml, ये 10 ml, इसकी यूनिट नहीं निकलेगी, ml से ml कट जाएगा। तो इस तरह से इनकी एप्लीकेशन जो आपके पास मेडिकल लाइन में देखने को मिलती हैं, आप कई बार टैबलेट्स में देखेंगे उसमें W/W लिखा हुआ मिलेगा आपके पास, मतलब वो ग्राम की बात कर रहे हैं। आपके पास किसी में ऐसे लिखा है W/V मतलब ग्राम और ml की बात कर रहे हैं, तो उनकी रेशियो देखी जाती है, कितना अमाउंट में ये होना चाहिए, कितना अमाउंट में ये होना चाहिए, और कितना किसकी कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, किसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, उन चीज़ों को ख्याल रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और सॉल्यूशन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि भैया लिक्विड में ही हमेशा डलेगा, सॉलिड में भी डल सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक एलॉय का नाम, तो एलॉय क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा जो मेटल आपस में मिक्स होते हैं तो उसको हम एलॉय के नाम से जानते हैं, समझ में आ रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं एलॉय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये है, तो वहाँ पे आपके पास सॉलिड और सॉलिड में मिक्स है, वो भी एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। दो हवा आपस में मिल गए, 2 एयर अलग अलग टाइप के जो गैसेस है वो आपस में मिल गए, वो भी आपके पास एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जो आपके पास गैस है वो लिक्विड में मिल गए, वो भी आपके पास एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सिर्फ पानी की बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन की हम किस तरीके से बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल ऑनलाइन क्लास चाहिए तो फटाफट डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ वहाँ पे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए क्या जानकारी क्या नहीं। चलिए मिलते हैं, अगली बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।